साल के दौरान में छठा इतवार। कहा जाता है सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन हर कोई पूछता है कि कैसे मरा। आज जब हम खुदा की कलाम इलाही को सुनते हैं तो खुदा जो है वो जीने की वजह अता करता है। वो आदम जो खुदा से दूर हो गया, वो जो शैतानी हरबे के सकंजे में फंस गया, खुदा जो है आज उसे जीने की वजह सिखाता है। खुदा खुद जो है अपनी शरीयत, कवानीन और कज़ाएं अता करता है, और ये अब हम पर है कि हम कैसे उनको अमल में लेकर आते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। मुकद्दस याकूब रसूल अपने खत में फरमाते हैं, उसका 3 बाब 15 ता 17 आयात मुबारका में 4 तरह की हिकमत के बारे में हमें सिखाते हैं कि हम जो है खुदा के कलाम पे इलाही हिकमत और फहम और दानिशमंदी से अमल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। बस मुकद्दस याकूब रसूल कहते हैं कि 4 तरह की हिकमत है। नंबर 1 अर्थली विस्डम, जिसे जमीनी हिकमत कहा जाता है। नंबर 2 इंटेलेक्चुअल विस्डम, जिसे नफसानी हिकमत कहा जाता है। और नंबर 3 डेविलिश विस्डम, जिसे शैतानी हिकमत कहा जाता है। और नंबर 4 जो है वो है विस्डम फ्रॉम अबव, यानी ऐसी हिकमत जो ऊपर से है, और यही इलाही हिकमत है। और जब खुदा के कलाम पे अमल करने की बात है, खुदा में होकर जिंदगी गुजारने की बात है, तो ये इलाही हिकमत के तहत ही मुमकिन हो पाता है कि हम जो है खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जाने, पहचाने और अमल में लेकर आए। और आज जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा जो है आज की पहली तलावत जो कि यशू बिन सरा की किताब में से है, वहां पे हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि खुदा खुद जो है अपने बरगजीदों के लिए जो है वो हर तरह का रास्ता मुहैया करता है। वो कहता है कि खुदा ने कवानीन और अहकामात नाफिज किए हैं, वो हमारे सामने पानी और आग रखता है। चुनाव हमने खुद करना है। फिर पहली तलावत में बयां है कि हमारे सामने जिंदगी और मौत रख दी गई है। ये हमने इसको चुनना है कि हम क्या चुनते हैं। बस यशू बिन सरा की किताब इलाही हिकमत और इंसानी अखलाक की तालीम देती है। इस किताब से सबको इलाही हिकमत में शराकत की दावत मिलती है कि हम सब जो है इसमें शामिल हो, और खुदा हमारे ईमाल को जानता है। और जब दूसरी तलावत जो कि पहला करंथियों इसके 2 बाब में से ली गई है, यहाँ पे भी इलाही हिकमत और दुनियावी हिकमत की बात की गई है। जब इलाही हिकमत की बात करें तो ये खुदा की तरफ से है, और जब दुनियावी हिकमत की बात करें तो ये दुनिया में हम सब जानते हैं। हम अपने माशरे में ही देखते हैं कि दुनियावी हिकमत किस तरह की होती है। दुनियावी हिकमत इस तरह होती है कि जैसे हम माशरे में देखते हैं कि आज के दौर में महंगाई जो है वो बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। लोग जो है अपने लिए माल जमा करते हैं, अपनी जरूरियात से भी ज्यादा जखीरा अंदोसी कर रहे हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हम अपने माशरे में देखते हैं कि लोग रिश्वत को लेना अपना हक समझते हैं, यानी जायज काम को भी नाजायज बनाकर करते हैं। और इस तरह जो है इंसान जो है वो अपनी फितरत से, अपने आप से गिर चुका है। जानवर को देखा जाए, जानवर अपनी जबिल्लत के तहत जिंदगी गुजारता है, और जो माशरे का हाल आज हो चुका है, आप सब जानते होंगे कि हमारी तो फजा भी साफ नहीं रही, पीने के लिए साफ पानी भी मुयस्सर नहीं, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, और भी तरह से इंसान जो है बहुत जो है उकता चुका है, जिंदगी से उकता चुका है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हम अपने शहरों को देखें कि आलूदगी में नंबर 1 पर आ चुके हैं। बस हमने खुद ही सोचना है, हमने खुद ही इसका रास्ता तलाश करना है, और खुद जो है जाती तौर पे जिम्मेदारियों को उठाना है, ताकि हमारा माशरा जो है अच्छा हो सके और हम जो है नेक जिंदगी गुजार सके। खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ
हमने भी सीखना है कि हम किस तरह इसको अमल में लेकर आते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस में मसीह खुदावंद के पहाड़ी वास का तसलसल ही बयां किया गया है। 2 इतवार पहले हमने पहाड़ी वास से मुबारकबादियों का कलाम सुना और साबका इतवार मसीह खुदावंद हमें हमारी पहचान करवाता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम जमीन के नमक हो। और आज यीशु जो है अपने मसीहा होने की तस्दीक करते हुए हमें अहकामात अता करता है और वो कहता है कि ये ख्याल मत करो कि मैं तुरैत और सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूं, बल्कि क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। यीशु में तमाम तर खुदा की बातों की तकमील होती है और जब यीशु में तमाम तर बातों की तकमील होती है तो बहुत से लोग ये ईमान ला चुके थे कि ये मसीहा है, लेकिन यीशु जो है वासिया करता है कि वो मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया है। मनसूख करने से क्या मुराद है? तनसीख करना, तनसीख यानी रद्द करना, हटा देना। हम गैर मसीह माशरे में रहते हुए कई दफा सुनने को मिलता है कि जो है दूसरों की इल्हामी किताबों के बारे में और तरह की बातें की जाती हैं और कई दफा तो कई ऐसे जो हैं अकल के अंधे होते हैं, वो कहते हैं कि बाइबल बदल गई है शायद। लेकिन आज खुदा के कलाम से ऐसी आयतें मुबारका है जो यीशु खुद कहता है और कहता है बामुताबिक मत्ती 5 बाब उसकी 18वीं आयत में, जब तक आसमान और जमीन टल न जाए शरीयत का एक नुक्ता और एक शोशा हरगिज ना टलेगा। एक नुक्ता, नुक्ता क्या होता है? फुल स्टॉप, जिसे लफ्ज भी कह सकते हैं। एक नुक्ता भी नहीं हिलेगा कलाम मुकद्दस से। और शोशा क्या होता है? रूफे तहजी में आपने जेर, सबर, पेश, शद के बारे में पढ़ा होगा, जो कि लगाने से मतलब को वाज़िया करते हैं। यानी कि खुदा के कलाम से जेर, सबर भी, ठीक है, ये तब्दील ना की जाएंगी। और जब ये कहा गया है कि एक नुक्ता और एक शोशा भी जो है हरगिज ना टलेगा, मतलब कि खुदा का कलाम जो है ये वैसे ही है, ये खुदा के कलाम की बातें वैसे ही है। और जो लोग छोटे से छोटे हुक्मों को मनसूख करते हैं वो खुदा की बादशाही में सबसे नीचे हैं। और आज जब खुदा के कलाम पे हम ध्यानो ज्ञान करते हैं तो ये खुदा का पाक कलाम है क्या? इस खुदा के पाक कलाम को जो है बाइबल मुकद्दस कहा जाता है। और बाइबल जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है किताबों का मजमुआ, और यूनानी जुबान का लफ्ज जो है वो बिबलिया है। इसे किताबों का मजमुआ कहा जाता है। और इस किताबों के मजमुए को हम जो है 2 अहद में देखते हैं, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। पुराने अहदनामे को अबरानी जुबान में तनक कहा जाता है और इसमें 3 हिस्से बयां किए जाते हैं, तोरा, नवीम और कैतोबीम। ये भी अबरानी जुबान के लफ्ज है, नाम है। तोरा शरीयत की किताब है जिसमें जो है 5 तोमार है और पहली 5 किताबें शरीयत की हैं, यानी तकवीन, खरूज, अहबार, अदद और तस्निया शरा। और इसी तरह नवीन यानी नबियों की बातें, नबियों के तोमार जो हैं वो 8 हैं। और कैतोबीन राइटिंग्स हैं जिसके जो है तोमार जो है वो 11 है। और कुल जो है 24 तोमार है पुराने अहदनामे में। और इसे जो है तनक कहा जाता है। यूनानी जुबान का जो मतन है, जो बाइबल मुकद्दस है, उसे सेप्टोजेंट कहा जाता है और इसी को लातीनी में वल्गेट कहा जाता है। और आज जब हम खुदा के अहकामात के बारे में सीखते हैं कि मसीह खुदावन जो है वो हमारे सामने अहकामात बयां करता है, उसकी गहराई बयां करता है, वुसअत बयां करता है। और यहूदियत में हम देखते हैं कि खुदा ने जो है 10 अहकामात मूसा नबी की मार्फत अता किए और इसकी तफसीर के लिए, इन 10 अहकामात को बयां करने के लिए यहूदियत में जो है मजहबी एतबार से हम देखते हैं कि 613 कवानीन बना लिए गए, जिसमें से 365 ममानत के कवानीन है और 248 जो है वो अमल करने के कवानीन है। 365 ममानत के कवानीन मतलब क्या है कि खून मत कर,
चोरी मत कर, जना मत कर, झूठी गवाही ना दे। इस तरह के कवानीन जो है खुदा अता करता है। और अमल में लाने के कवानीन क्या है कि खुदावन के दिन को पाक रख, और जो है अपने माँ बाप की इज्जत कर, दुआ कर, रोजा रख और खैरात दे। इस तरह के जो है अमल में लाने की कवानीन है जो कि 248 है। और जब हम खुदा के कलाम से सीखते हैं, मसीह खुदावन जो है इन कवानीन की वुस्सत को बयां करता है और भी गहरे में ले चलता है। और वो क्या करता है, वो कहता है कि तुमने सुना है, लिखा है कि खून मत कर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो अपने भाई पर गुस्सा करे वो अदालत में सजा के लायक है। फिर वो कहता है कि जो अपने भाई को राका कहे, राका इरामी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खाली, और ये गाली देने के बराबर है। बस यीशु कहता है कि अगर तुम में से कोई उसे राका कहे तो वो अदालत आलिया में सजा के हकदार है, और फिर जो अपने भाई को अहमक कहे वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। यानी यीशु जो है वो दुनियावी अदालतों के बारे में बताता है और आखिर में जहन्नम की बात करता है। हम भी अपने माशरे में देखते हैं कि एक सेशन कोर्ट होता है, फिर एक जो है हाई कोर्ट होता है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। हम अपने माशरे में भी देखते हैं। यीशु भी कहता है कि जो गुस्सा करे अदालत में सजा के लायक है, जो राका कहे अदालत आलिया में, और जो अहमक कहे वो जहन्नम में। यानी खुदा जो है वो जब खून के बारे में बात करता है कि खून ना कर, तो यीशु जो है वो खून करने से पहले जो पहली सीढ़ी है वो गुस्से की है, उसके बारे में कहता है कि तुम गुस्सा ना करो। और फिर जो है मसीह खुदावंद आज की इंजील मुकद्दस में कहता है कि तुमने सुना है कि खुदा के 10 हुक्मों में है कि ज़ना मत कर, लेकिन यीशु क्या कहता है कि जो शहवत से किसी औरत पर निगाह करे वो अपने दिल में ही उसके साथ गुनाह कर चुका। यानी यीशु जो है वो शहवत की बात करता है। ये नहीं कहता कि जो है पर्दा डाल दिया जाए या नकाब कर लिया जाए, बल्कि वो कहता है कि जो शहवत से किसी पर निगाह करे, यानी अपनी आंखों में शर्मो हया रखना, अपने दिल में पाकीज़गी रखना, दूसरों को जो है साफ नीयत से देखना, यानी कि असल पर्दा जो है इंसान की आंख में होना चाहिए। और यीशु कहता है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। जहन्नम में टुंडा या नाबीना दाखिल होना जो है बेहतर है कि बजाय पूरा बदन रखते हुए जो है वो जहन्नम की आग में डाला जाए। फिर वो कहता है कि तुम सुन चुके हो कि झूठी कसम ना खाओ, बल्कि अपनी कसमें जो है खुदा के लिए पूरी करो। ना आसमान की कसम खाओ क्योंकि ये खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि ये उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि शाह अजीम का शहर है। और हम जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो यीशु कहता है कि तुम्हारी हाँ हाँ होनी चाहिए, ना ना होनी चाहिए। और ये भी सुन चुके हो कि कहा जाता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो जो है बायां भी फेर दे, और जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे जो है चोगा भी दे दे, जो 1 कोस चलने को बोले उसके साथ 2 कोस चल। तुम सुन चुके हो कि दुश्मन से कीना रखो, लेकिन यीशु क्या कहता है कि दुश्मनों को प्यार करो और जो सताते हैं उनके लिए दुआ मांगो। और अगर हम यीशु के कलाम पे अमल नहीं करते तो कहता है कि तुम क्या बढ़ के करते हो। महसूल लेने वाले भी वो भी ऐसा करते हैं कि वो अपने दुश्मनों से कीना रखते हैं और अपने हमसाए से प्यार करते हैं। बस खुदा की रहमतों को देखें कि वो अपना सूरज नेको बद पे चमकाता है, वो अपना मी रास्त बास और नारास्त बास पे बरसाता है। ये उसकी रहमतें हैं, उसके फजाइल हैं, उसके करामात हैं कि हम सब जो है इंसान जो है उसकी दी हुई जिंदगी का शुक्र अदा करें और उसकी रहमतों को अपनी जिंदगी में देखें। बस हम देखें कि ब्लेड की धार तेज हो सकती है लेकिन वो दरख्त को नहीं काट सकता। इसी तरह
कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है लेकिन वो दाढ़ी को नहीं काट सकती। और जब हम देखते हैं कि हर इंसान की काबिलियत के एतबार से वो कामयाब होता है, हर चीज का मकसद होता है, और इंसान की जिंदगी का भी मकसद है कि खुदा में होकर जिंदगी गुजारे, खुदा की कुर्बत में होकर जिंदगी गुजारे, तब ही कामयाबी है, तब ही जिंदगी है और तब ही खुशहाली है। बस आज खुदा का पाक कलाम हम सबको हमेशा की जिंदगी अता फरमाए, ईमान की मजबूती अता फरमाए और यीशु में बढ़ने का फजल अता फरमाए, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।